मैं उमेश कुमार कहानी उमेश की जुबानी की तीसरी एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तीसरे एपिसोड में आज मैं आप सभी के साथ ऐसी कहानी का जिक्र करूंगा जिसमें विस्थापितों का दर्द है, उनका शोषण है और विस्थापितों की हत्या भी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस हत्याकांड के बारे में जिसमें विस्थापितों का संघर्ष और उनकी हत्या है। मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 1949 को घटित घटना मिहिजाम हत्याकांड की। मिहिजाम हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड होता है जिसमें कंपनी से विस्थापित लोगों का आंदोलन होता है और उस आंदोलन में वे लोग कुचले जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। दरअसल 1949 में मिहिजाम हिस्सा होता है बंगाल का, कालांतर में वह हिस्सा होता है बिहार का और वर्तमान कालखंड में मिहिजाम हिस्सा है झारखंड राज्य के संथाल परगना के जामताड़ा जिले का। मिहिजाम जब बंगाल के क्षेत्र में रहता है तो 1949 में वहाँ एक मिहिजाम लोको वर्क्स बिल्डिंग कंपनी का कार्य चल रहा होता है और कंपनी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही होती है और विस्थापितों की ज़मीन को अधिग्रहित कर रही थी। अधिग्रहित के अलावे अगर हम उसे अतिक्रमण कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। अतिक्रमण इस संदर्भ में क्योंकि वो ज़मीन का अवैध अधिग्रहण कर रही होती है। विस्थापितों के जो टर्म एंड कंडीशन जो रहता है विस्थापन का, उसको धत्ता बताते हुए कंपनी उसका अधिग्रहण करती है। लगभग 16 गांव उस कंपनी के कार्य क्षेत्र से विस्थापित होते हैं और कंपनी विस्थापन के तहत मात्र 2 बस्तियों को मुआवजा देती है और ये कहती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी गई है, आप कहीं दूसरे जगह जाइए और पुनर्वास कीजिए और जीवन बसर कीजिए। लेकिन सच पूछा जाए तो कंपनी जो मुआवजा देती है वो नाम मात्र का मुआवजा होता है, उससे जीवन बसर करना असंभव होता है। अब जब 16 गांव के ग्रामीण का हक अधिकार छीनता है तो वे लोग आंदोलन को उग्र होते हैं और गोलबंद होने लगते हैं और वे आंदोलन शुरू करते हैं और उनकी आंदोलन इतनी बड़ी होती है, आंदोलन की गूंज तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी राय के कानों तक भी पहुंचती है। बीसी राय उस आंदोलन में हस्तक्षेप करते हैं और ये बात तय होती है कि 1 जनवरी 1949 को आंदोलनकारियों और कंपनी के बीच एक मध्यस्थता होगी और वह उसमें तय किया जाएगा कि ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों को लग रहा होता है कि 1 जनवरी को मध्यस्थता होगी और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो किया जाएगा और हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कंपनी में बैठे लोग छल प्रपंच से भरे रहते हैं। वे लोग करते क्या है कि 1 जनवरी के दिन लगभग 300 पुलिसकर्मी को उस क्षेत्र में तैनात कर देते हैं जो कि सशस्त्र बल पुलिस होती है और लगभग 100 लाठियाँ गाड़ी में लाद कर लाते हैं और ये तय हुआ रहता है कि पहले वार्ता होगी, उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा। लेकिन बिना वार्ता के ही काम को शुरू कर दिया जाता है। रोड बनना शुरू हो जाता है, कूप निर्माण का काम शुरू हो जाता है। तब लोगों को लगता है कि जो बात हुई थी उससे इतर कंपनी काम कर रही है, तो लोग आंदोलन करने लगते हैं और जब आंदोलन करने लगते हैं तो प्रबंधन को ये भान था, प्रबंधन प्री प्लान थी, वो सारी तैयारियां कर चुकी होती है। जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे रहती है वे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर देते हैं और उस आंसू गैस से घुटन से एक आदिवासी की वहाँ पे मतलब वो बेसुध हो जाता है और जब बेसुध हो जाता है तो पुलिसकर्मी उसे करते क्या है कि उसे गोली मार देते हैं और उसे नींद की मौत सुला देते हैं। और जब वह व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भीड़ और बेकाबू हो जाता है और उग्र हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसके बाद पुलिसकर्मी वहाँ फायरिंग शुरू कर देते हैं और गोलियों से लोगों को भूनना शुरू कर देते हैं और 5 आदिवासियों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। वो 16 गांव के विस्थापित वहाँ के लोग लगभग 99% लोग आदिवासी थे और आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूप से वे पिछड़े और कमज़ोर थे। जब 5 आदिवासी की हत्या होती है, बाबूलाल की, जिरसी मरांडी की, मुंसू मुर्मू की और उनके और 2 साथियों की, वो घटना इतना हृदय विदारक होता है कि लोग भयक्रांत हो जाते हैं और हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद घटना 1 जनवरी को होती है। उसके एक दिन बाद ही कंपनी का षड्यंत्र देखिए। कंपनी करती ये है, वो चाह रही होती है कि क्योंकि गोली तो कंपनी चलवाती है, कंपनी में बैठे लोग चलवाते हैं, लेकिन उसका षड्यंत्र देखिए। वो चाहती है कि
दोषारोपण विस्थापितों पर। वे 2 जनवरी को 25 आदिवासियों को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें महिलाएं भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होती हैं, और सभी के घर से हथियारों को भी जब्त करती है। किसी के घर से तीर धनुष, किसी के घर से भाला, किसी के घर से बर्छी, और ये आरोप लगा देते हैं कि पहले ग्रामीणों ने अपने हथियार से पुलिसकर्मियों पर आक्रमण किया, तब पुलिसकर्मी काउंटर करते हैं और गोलीबारी होती है। ये दोषारोपण बढ़ देते हैं ग्रामीणों पर। ऐसी चाल होती है कंपनी की। आज बेशक वह क्षेत्र जामताड़ा जिले का वह क्षेत्र झारखंड का हिस्सा है और अभी के आबो हवा में सांस ले रहा है, झारखंड की सरकार की नीतियों का लाभ ले रहा है, लेकिन वहाँ के आदिवासियों को, विरले आदिवासियों को मालूम है कि उनके पांच पुरखों ने बलिदानी दी है, अपनी शहीदी दी है, तब जाके आज वे अपने हक अधिकार को जी रहे हैं। मिजाब वह एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें विस्थापितों को छला गया और ठगा गया। दरअसल ये विडम्बना इससे प्रकृति और संपदा संपन्न झारखंड के आरंभ काल से ही है। यहाँ पर लोगों की कुदृष्टि बनी रहती है, उद्योगपति की कुदृष्टि बनी रहती है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के भोले भाले लोगों को ट्रैप करते हैं, उनका शोषण करते हैं और यहाँ के संसाधनों का दोहन करते हैं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहाँ उद्योग नीति बनेगी और विस्थापन नीति बनेगी, सशक्त नीति बनेगी, जिसके तहत यहाँ संपदा संपन्न झारखंड को उसका हक अधिकार मिलेगा और जो झारखंड डिजर्व करता है कि ये भारतवर्ष में विकास के पायदान पर अव्वल नंबर पर आएगा, ये निकट भविष्य में संभव होगा। आइए हम सभी उस मुहिम में खुद को जोड़ें और सशक्त झारखंड राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करें। इसी के साथ मैं इस मिजाम गोलीकांड की हत्या का समापन करता हूँ। आई होप आपको यह मिजाम हत्याकांड, जो कि अनटोल्ड एक स्टोरी है, उस अनटोल्ड स्टोरी को सुनकर आपको इस कहानी के बारे में जानकारी हुई होगी। आप सभी को जोहार, नमस्कार, और अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से सप्रेम जोहार।